आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है आई कंडीशंस एंड देयर ट्रीटमेंट, और हमारा टॉपिक है 4.13 अदर आई कंडीशंस। और मेरा नाम ताहिरा अबरार है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड में काम करती हूँ मैं। आज हम पढ़ेंगे अदर आई कंडीशंस। हमने बहुत सारे आँख के डिसऑर्डर्स पढ़े, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें हमारे सिलेबस में नहीं थे, तो अदर आई कंडीशंस के नाम से एक जो है हमें एक टॉपिक दिया गया। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है आँख के अदर आई कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे। अदर आई प्रॉब्लम्स जो हैं, approximately 11 million Americans and 12 years and older could improve their vision through proper refractive correction. More than 3.3 million Americans aged 40 years and older are either legally blind, having best corrected visual acuity of 6/60 or worse in the better eye. अब होता यह है कि बहुत सारे 11 मिलियन अमेरिकन जो हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिनकी उम्रें 12 साल होती हैं या फिर ओल्डर होते हैं, वो अपनी विज़न को इम्प्रूव कर लेते हैं प्रॉपर रिफ्रैक्टिव करेक्शन के ज़रिए से, और फिर ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 3.3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं अमेरिकन जो हैं जिनकी उम्रें 40 साल होती हैं, वो आमतौर पर इससे भी ज़्यादा ओल्ड हो सकते हैं, वो आमतौर पर लीगली ब्लाइंड कंसिडर किए जाते हैं, जिनकी करेक्ट विजुअल एक्विटी जो है वो 6/60 या इससे भी वर्स होती है इन द बेटर आई, और इसको फीट में भी मैयर किया जाता है 20/200। अच्छा जी, तो होता ये है कि आमतौर पर इनको लो विजन कहा जाता है, और हैविंग बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी है लेस देन 6/12 or more than 20/40 in the better seeing eye, excluding those who were categorized being blind. आमतौर पर उनकी विज़न जो है ब्लाइंड जो है उनको कंसिडर किया जाता है, जिन लोगों की विज़न जो है वो 20/200 के करीब होती है, और जो लो विज़न होते हैं वो 6/12 के जिनकी विज़न होती है उनको आमतौर पर लो विज़न कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इनको जो लो विज़न होते हैं उसमें जो है ये जिनको ब्लाइंड लोग होते हैं उसको ऐड नहीं करते। अच्छा जी, द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर प्राइमरीली एज रिलेटेड आई डिजीज़ सच एज। कौन कौन सी आई डिज़ीज़ जो हैं वो रिलेटेड होती हैं लो विज़न में, वो आमतौर पर एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, कैटरेक्ट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ग्लाइकोमा है, और अदर कॉमन आई डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एम्ब्लायोपिया है या स्ट्रैबिस्मस है। ये हो सकते हैं, इनकी वजह से लो विज़न हो जाती है। ठीक है, लेकिन लो विज़न में ब्लाइंडनेस शामिल नहीं होती है। लो विज़न में जो विज़न है वो 6/12 तक होती है तकरीबन। ठीक है, और जो ब्लाइंडनेस है उसमें 20/200 से भी ज़्यादा वर्स होती है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन क्या होती है? अच्छा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मैकुलर डिजेनरेशन ऑफन कॉल्ड एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, AMD इसको कहते हैं। इट इज़ एन आई डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एजिंग एंड रिजल्ट्स इन द डैमेजिंग शार्प एंड सेंट्रल विज़न। आमतौर पर होता ये है कि इससे सेंट्रल विज़न चली जाती है उम्र के हिसाब से। उम्र के साथ साथ जब बढ़ती उम्र है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि शार्प एंड सेंट्रल विज़न जो है वो चली जाती है। ठीक है, और सेंट्रल विज़न इज़ नीडेड फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यूज़ फॉर कॉमन डेली टास्क। अब ये देखें कि सेंट्रल विज़न को हम आमतौर पर करीब के काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये होता है कि पढ़ना लिखना भी आ जाता है, बहुत ही ज़रूरी काम है जो ज़िंदगी का, उसके बगैर हमारा बहुत से काम जो हैं वो रुक जाते हैं, और फिर करीब के बहुत सारे और भी काम होते हैं जो हमारी सेंट्रल विज़न से हम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत अफेक्ट होती है। AMD affects the macula, the central part, the retina that allows the eye to see the details.
AMD जो है वो अब मैक्यूला को अफेक्ट करता है। ये सेंट्रल पार्ट होता है रेटिना का, और ये फाइन डिटेल्स देखने में इंसान की हेल्प कर रहा होता है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ AMD। AMD की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक वेट होती है और दूसरी ड्राई होती है। वेट AMD इज़ व्हेन एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बिहाइंड द रेटिना स्टार्ट्स टू ग्रो अंडर द मैक्यूला। वेट AMD में क्या होता है, AMD में कि जो मैक्यूला होता है ना, उसके नीचे जो रेटिना उसके नीचे कुछ वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, अल्टीमेटली लीडिंग टू ब्लड एंड फ्लूइड लीकेज। होता यह है कि फिर इसके नतीजे में ब्लड और फ्लूइड की लीकेज शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग, लीकिंग एंड स्कारिंग, और फिर स्कारिंग होती है, ब्लड लीक होता है, लिक्विड लीक होता है, और फिर स्कारिंग शुरू हो जाती है, और फिर जो फ्रॉम दीज ब्लड वेसल्स कॉज डैमेज एंड लीड टू रैपिड सेंट्रल विजन लॉस। और होता यह है कि जो मैक्यूला है, जो सेंट्रल विजन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो होता यह है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है नज़र का। अच्छा जी, एन अर्ली सिम्टम ऑफ वेट AMD इज़ दैट स्ट्रेट लाइंस अपीयर वेवी। इसमें ये होता है कि स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो वेवी हो जाती हैं। अच्छा जी, अच्छा, ड्राई AMD इज़ व्हेन द मैक्यूला थिन्स ओवर टाइम हैज़ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। आमतौर पर ये होता है कि जो ड्राई AMD है उसमें एज के बढ़ने के साथ साथ जो मैक्यूला है वो पतला हो जाता है, और फिर विजन जो सेंट्रल विजन है वो ग्रेजुअली ब्लर होना शुरू हो जाती है। द ड्राई फॉर्म इज़ मोर कॉमन एंड अकर्स फॉर 70 to 90% ऑफ द केसेस ऑफ AMD। जो ड्राई फॉर्म होती है वो आमतौर पर कॉमन होती है और 70 से 90% केसेस में होती है, एंड इट प्रोग्रेसेस मोर स्लोली दैन द वेट फॉर्म। और ये वेट फॉर्म की बजाय बहुत स्लो प्रोग्रेस करती है। ओवर टाइम एज लेस ऑफ द मैक्यूला फंक्शन, जैसे जैसे वक्त गुजरता है जो मैक्यूला का फंक्शन कम होता चला जाता है और सेंट्रल विजन जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है जो अफेक्टेड आई है उसमें। ड्राई AMD जो है वो जनरली अफेक्ट बोथ आइज़, ये दोनों आँखों को मुतासर करता है। वन एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन। अच्छा जी, वन ड्रूसन आर टाइनी येलो एंड वाइट ऑफ डिपॉजिट्स। अब ड्रूसन जो है वे छोटे छोटे येलो डिपॉजिट्स होते हैं प्रोटीन सॉल्ट्स के अंडर द रेटना या रेटना के नीचे होते हैं। द ऑफन आर फाउंड इन पीपल एज 60। आमतौर पर लोगों जिनकी उम्र 60 ईयर्स होती है उनमें ये होते हैं, और ये इससे ओल्डर होते हैं। और फिर इनकी जो स्मॉल ड्रूसन्स की प्रेजेंट है वो नॉर्मल है एंड डज नॉट कॉज विजन लॉस, और विजन लॉस कॉज नहीं करती। However, the presence of large and more numerous ड्रूसन्स, जबकि जो प्रेजेंस है लार्ज और जो मोर न्यूमेरस ड्रूसन, बहुत ज़्यादा जो ड्रूसन होते हैं और लार्ज होते हैं, उनकी वजह से जो विजन है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और फिर ड्राई AMD और वेट AMD का सबब बनते हैं। And it is estimated that 1.8 million Americans aged 40 years and older are affected by AMD। आमतौर पर होता यह है कि 1.8 मिलियन से एस्टिमेट किए जाते हैं अमेरिकन्स जिनकी उम्र 40 साल या इससे भी ज़्यादा होती है, वो AMD का शिकार होते हैं। और आमतौर पर 7.3 मिलियन लोग जिनको लार्ज ड्रूसन होता है और वो रिस्क पर होते हैं AMD के, ड्राई या वेट, मतलब जिनको लार्ज ड्रूसन होते हैं ना उनको ख़तरा होता है कि उनको AMD हो जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल विद AMD इज़ एस्टिमेटेड टू रीच 2.95 मिलियन इन 2020। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2020 में ये 2.95 के करीब पहुंच जाएंगे, मिलियन के करीब पहुंच जाएंगे। AMD is the leading cause of the permanent impairment of reading and fine or close-up vision among people aged 65 years and older। आमतौर पर किन लोगों को होता है, एक तो रीडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइन और क्लोजअप जो विजन है उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। आमतौर पर किन लोगों को होते हैं, जिनकी उम्रें 65 साल या इससे ज़्यादा होती हैं।
एम्ब्लायोपिया क्या है? एम्ब्लायोपिया भी एक आई कंडीशन है। इसमें लेज़ी आई भी इसको कहा जाता है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन इम्पेयरमेंट इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में आमतौर पर एक कॉमन कॉज होती है। एम्ब्लायोपिया इज़ द मेडिकल टर्म यूज्ड व्हेन द विजन इन वन ऑफ द आई इज़ रिड्यूस्ड बिकॉज द आई एंड द ब्रेन आर नॉट वर्किंग टुगेदर प्रॉपरली। अब ये आमतौर पर बच्चों में होती है और एक आंख में होती है और होता ये है कि ब्रेन और आंख जो है उसका आपस का जो काम हो रहा है, ताल्लुक़ हो रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं डेवलप हो पाती और वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली काम नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर द आई इटसेल्फ लुक्स नॉर्मल बट इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड नॉर्मली। लेकिन ये जो नॉर्मली काम नहीं कर पाती बिकॉज द ब्रेन इज़ फेवरिंग द अदर आई, क्योंकि ब्रेन दूसरी आंख को फेवर कर रहा होता है। कंडीशंस लीडिंग टू एम्ब्लायोपिया इंक्लूड स्ट्रॉबिज्मस। आमतौर पर इसमें स्ट्रॉबिज्मस हो सकता है, भैंगापन जिसको कहते हैं, एन इम्बैलेंस इन द पोजीशनिंग ऑफ द टू आईज, मोर नियर साइटेड, फार साइटेड और एस्टिग्मेटिक इन वन आई। तो इसमें करीब की नज़र का ख़राब होना भी हो सकता है, दूर की नज़र का ख़राब होना भी हो सकता है और एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है। एक आँख में होता है ये। एंड रेयरली अदर आई कंडीशन सच एज कैटरेक्ट, और फिर कैटरेक्ट वगैरह में बहुत कम होता है। अनलेस इट इज़ सक्सेसफुली ट्रीटेड इन अर्ली चाइल्डहुड, एम्ब्लायोपिया यूजुअली परसिस्ट इनटू एडल्टहुड। आमतौर पर ये सक्सेसफुली ट्रीटेड हो सकता है चाइल्डहुड एम्ब्लायोपिया यूजुअली परसिस्ट इन एडल्टहुड। अगर ये जो है ट्रीटेड इन अर्ली चाइल्डहुड में इसको ट्रीट कर लिया जाए तो फिर जो एम्ब्लायोपिया है आमतौर पर एडल्टहुड में जो है वो रहता है। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परमानेंट विजुअल वन आई विजुअल लॉस, और विजुअल इम्पेयरमेंट जो एक आंख का परमानेंट लॉस हो जाता है बच्चों में और यंग में और मिडल एज पीपल में भी हो सकता है। एन एस्टिमेटेड 22% और 3% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम एम्ब्लायोपिया। आमतौर पर 2 से 3% पॉपुलेशन जो है वो एम्ब्लायोपिया से सफ़र कर रही होती है। आई स्ट्रेन तो हम जब बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, रातों को जाग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र से आए होते हैं, बहुत टीवी पे बहुत काम किया हो, देखा हो, कंप्यूटर पे बहुत काम किया हो, इस तरह के बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमारी आंखें थक जाती हैं, आंखों पे खिंचाव सा, दबाव सा महसूस होता है और हमने बहुत कई घंटों तक पढ़ा हो, काम किया हो, कंप्यूटर चलाया हो, ड्राइविंग की हो लॉन्ग डिस्टेंस की, तो फिर क्या होता है कि आंखें थक जाती हैं, रेस्ट करना चाहती हैं, हम रेस्ट करते हैं और ठीक हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात यह होता है कि ये स्ट्रेन जो है वो मुसलसल फ़ील हो रहा होता है और ठीक नहीं होता, तो फिर हमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। और अगर ये कई दिनों तक रहता है तो फिर फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। रेड आइज़ जो हैं, आमतौर पर रेड आइज़ जो है वो कई रीज़न्स होती हैं, आँख की बहुत सारी बीमारियाँ जिनमें आँखें सुर्ख हो जाती हैं। हमारा जो स्क्लेरा है इसके नीचे कुछ वेसल्स होती हैं जो कि फैल जाती हैं, फैलने की वजह से वो आंखें जो है वो बहुत सुर्ख नज़र आती हैं। आमतौर पर ये भी जागने की वजह से भी ज़्यादा हो जाता है, कंप्यूटर पर काम करने की वजह से भी हो जाता है, और स्लीप की अगर रेस्टलेस हो, स्लीप लैक ऑफ स्लीप हो, या फिर कुछ एलर्जीज़ ऐसी होती हैं उनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस पिंक आई जो है उसमें भी हो जाता है, और सन डैमेज की वजह से भी ऐसा हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस आमतौर पर ये होती है कि ये इसमें क्या होता है कि जो आँख के रेटिना के अंदर जो होते हैं जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें ये होता है कि रॉड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट जो है उसको अंधेरे में नज़र आना जो है वो कम शुरू हो जाता है। उसके लिए रात को ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाती है और रात को डिफरेंट प्लेसेस पे काम करना मुश्किल हो जाता है, जैसे डार्क प्लेसेस हैं, सिनेमा वगैरह है। दैट साउंड्स लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, इट इज़ सिम्टम। ऐसे सिम्टम है ये नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, सिम्टम होती है डिफरेंट डिसऑर्डर्स की सिम्टम होती है। जैसे आमतौर पर नाइट नियर साइटेडनेस और कैटरैक्ट है, केराटोकोनस है, लैक ऑफ विटामिन ए है। तो इनमें क्या होता है कि मैकुलर जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है इनकी रीज़न होती है, ठीक है। और ये को बजाते खुद कोई नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो डिसऑर्डर नहीं है।
लेज़ी आई जो अभी हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ब्लायोपिया कहते हैं इसको, और ये प्रॉपरली जो है विज़न इसकी वजह से वीकर हो जाती है, प्रॉपरली विज़न डेवलप नहीं हो पाती और फिर आँख डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि विज़न जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और ये लेज़ी आँख हो जाती है। और इसमें ये होता है कि ब्रेन जो है वो इस आँख के साथ काम करना सही तरह से प्रॉपर काम नहीं करता, और फिर क्या होता है कि इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में ऐसा होता है, एडल्ट्स में भी ऐसा हो सकता है, और ये आमतौर पर दोनों आँखों में कम होता है, एक आँख में ज़्यादा होता है। अच्छा जी, लाइफ लॉन्ग विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर लेज़ी आई का ट्रीटमेंट ना किया जाए, उसको डिटेक्ट ना किया जाए। उसको फ़ौरी पर डिटेक्ट होना चाहिए और कोशिश की जाए कि करेक्टिव ग्लासेस के ज़रिए से इसका ट्रीटमेंट कराया जाए। कलर ब्लाइंडनेस जो है, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ कलर्स हैं, स्पेसिफिक कलर्स जो हैं वो नज़र नहीं आते, या फिर उसको डिफरेंट कलर्स में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। कुछ बेसिक कलर्स होते हैं जैसे रेड ग्रीन है, उनमें उनको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उनको कहेंगे कि कलर ब्लाइंड हैं। इट हैपन्स व्हेन द कलर क्लोज इन योर आई, जब आपकी आँख के कलर सेल्स जो होते हैं आपकी आँख में वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कॉन्स होते हैं मैक्यूला में ज़्यादा होते हैं। रेटिना के अंदर एक जगह होती है मैक्यूला, वहाँ पे कॉन्स ज़्यादा होते हैं, और कॉन्स जो हैं वो कलर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं और डे टाइम में काम ज़्यादा करते हैं। जब ये जो हैं कॉन्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं तो फिर डिफरेंट कलर्स के शेड्स में जो है वो पेशेंट जो है उसको मसला होता है, वो डिफरेंट शेड्स को नहीं पहचान सकता और डिफरेंट कलर्स को नहीं पहचान सकता, तो उसको हम कहते हैं कि उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गई है। इसको जो आई डॉक्टर है वो डायग्नोस कर सकता है सिंपल टेस्ट के ज़रिए से। इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि स्पेशल कॉन्टैक्ट ग्लासेस जो हैं उसकी मदद से कुछ जो हैं जो डिफरेंसेस हैं सर्टन कलर्स में, कोशिश की जाती है कि उनको पेशेंट का कोई थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, उसको कुछ ट्रेनिंग कर दी जाए कि वो इस काबिल हो जाए कि डायग्नोस कर सके। यूवेइटिस से यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन होती है। यूवियल ट्रैक क्या होता है, यहाँ की मिडल लेयर होती है जिसमें आमतौर पर सबसे पहले आइरस है, फिर सिलरी बॉडी है और फिर कोराइड होता है। इस यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर उसको यूवेइटिस कहते हैं जी। इसमें ये होता है कि डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, एंटीरियर यूवेइटिस है, पोस्टीरियर यूवेइटिस है, पेनिफ्थेल्माइटिस है। होता यह है कि अगले हिस्से की अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उस एंटीरियर यूवेइटिस कहते हैं, अगर पिछले हिस्से की हो तो पोस्टीरियर यूवेइटिस कहते हैं। तो फिर ये यूवेइटिस जो है इसकी वजह से ये भी होता है कि ये आमतौर पर दूसरे जो आँख के पार्ट हैं उनको भी मुतासर कर सकता है और ये इन्फ्लेमेशन दूसरे हिस्सों तक भी जल्दी फैल जाती है। इसमें ये होता है कि टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, आँख का लॉस भी हो सकता है, और इसमें डिफरेंट पीपल जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। विज़न जो है सिम्टम्स भी डिफरेंट होती हैं डिफरेंट लोगों में। आमतौर पर जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है, जिनको एड्स वगैरह हो, आर्थराइटिस हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, उनको ये ज़्यादा हो सकता है। आमतौर पर सिम्टम क्या होती हैं, ब्लड विजन है, आई पेन है, आई रेडनेस है, लाइट सेंसिटिविटी है। इसके अलावा प्रेस बायोपिया भी एक अदर आई प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, दिस हैपन्स व्हेन यू लॉस द एबिलिटी डिपॉजिट गुड डिस्टेंट विजन ड्यू टू क्लियरली सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स एंड स्मॉल प्रिंट। इसमें आमतौर पर उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये होता है कि करीब की नज़र ख़राब हो जाती है, उसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। और इसमें ये होता है कि करीब के काम करना, लिखना, पढ़ना मुश्किल होता है, सुई में धागा डालना मुश्किल है, कढ़ाई करना, मतलब सुनार के जैसे काम है, बहुत करीब के जो काम होते हैं ना वो काम करना मुश्किल हो जाता है। और जो इसमें यह होता है कि कुछ ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें तो फिर उससे ये कि मदद मिल जाती है। रीडिंग ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी वगैरह भी की जा सकती है जिससे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है जी। आँख में कुछ फ्लॉटर्स भी होते हैं। दीज आर टाइनी स्पॉट्स और स्पैक्स दैट फ्लॉट अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन। जो हमारा फील्ड ऑफ विजन होता है उसमें कुछ जो है वो
स्पॉट्स नज़र आते हैं। मोस्ट पीपल नोटिस दैम इन वेल लिट रूम्स, आमतौर पर बहुत ज़्यादा रोशनी वाले कमरों में ये महसूस होते हैं। और आउटडोर्स जो है आमतौर पर आउटडोर में ब्राइट डे में ये पता चल रहे होते हैं। ड्राई आई होती है उस सूरत में जब ये भी आँख की एक डिसऑर्डर होता है, उस सूरत में होती है जब आँख जो है वो ज़्यादा खुली रहे या फिर जो टीयर फिल्म है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाए ज़्यादा से जल्दी। और ये होता है कि जो टीयर फिल्म होती है आँख के ऊपर वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। और फिर वो जो मॉइस्चराइज़र है आँख के ऊपर जो एक आँख को बहुत ही स्मूथ रखता है, कॉर्निया को स्मूथ रखता है, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, रफनेस फील होती है, इरिटेशन होती है, आँखों में जलन सी होती है, रैशेस से पड़ जाते हैं और फिर स्कार्स बन जाते हैं। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया भी डैमेज होने लगता है। इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट भी कराए जा सकते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, यूजिंग अ ह्यूमिडिफायर इन योर होम, स्पेशल आई ड्रॉप्स है, प्लग्स इन योर टीयर्स डक्ट्स टू लेसन ड्रेनेज है, लिप फ्लो है, और टेस्ट ऑस्टेरिन आईलिड क्रीम है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, ऑयल वगैरह, फ़िश ऑयल वगैरह के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। एक्सेसिव टीयरिंग है, इसमें क्या होता है कि आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहना शुरू हो जाता है और लैक्रिमेशन होते हैं, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा होती है। डिफरेंट डिजीज़ की एलर्जी की वजह से भी हो जाता है लेकिन ये है कि कुछ फीलिंग्स हैं उसमें भी आंखों से ज़्यादा पानी बहता है। लेकिन जो एक्सेसिव टीयरिंग में आमतौर पर ये सेंसिटिव टू लाइट होना या कोई एलर्जीज़ वगैरह होती हैं जिसकी वजह से ये सन ग्लास वेयरिंग ना करें तो फिर भी ऐसा हो जाता है। सन ग्लास गो फॉर रैप्ड फ्रेम्स कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जब हम धूप में जाएं तो सन ग्लासेस वगैरह पहन कर जाएं। लेकिन ये है कि जब एलर्जी वगैरह हो तो फिर आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। डिफरेंट डिजीज़ भी ऐसी हैं जिनमें आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। टीयरिंग में आल्सो सिग्नल और मोर सीरियस प्रॉब्लम्स है, लाइक एन आई इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लॉक टीयर डक्ट भी हो सकती है। तो फिर ये डॉक्टर ही है जो बता सकता है डायग्नोज करके कि क्या रीज़न है। कंजक्टिवाइटिस जो है, पिंक आई, ये भी एक आँख की दूसरी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि आँख के नीचे ये जो हमारा आईलिड्स होते हैं और हमारा स्क्लेरा है, इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, मेम्ब्रेन होती है, ये भी आँख की हिफाजत भी कर रही होती है। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। इन दिस कंडीशन टिश्यू दैट लाइन्स द बैक ऑफ योर eyelid and covers your sclera gets inflamed and it can cause redness, itching, burning, tearing, discharge or feeling that sometimes is in your eye। आंखों में बर्निंग होगी, टीयरिंग होगी, इचिंग होगी, रेडनेस होगी। कंजक्टिवाइटिस की अहम सिम्टम्स होती हैं और आमतौर पर लोग इसको कैरी कर लेते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है और केमिकल्स या इरिटेशंस या एलर्जीज़ जो हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। कॉर्नियल डिजीज़ जो है, कॉर्निया इज़ द क्लियर डूम शेप्ड विंडो। कॉर्निया डूम शेप्ड विंडो होती है, आंखें बिल्कुल सामने होती है और इससे क्या होता है कि रोशनी की शुआएं अंदर जा रही होती हैं और ये रोशनी की शुआओं को रिफ्रैक्ट करता है और फिर आगे जो है हम जो मज़ीद आगे रोशनी की शुआएं गुजर के मैकुला पर जाती हैं। अब इसमें यह है कि इसको इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है ड्यू टू टॉक्सिन या फिर इस किसी भी डैमेज की वजह से, कोई टॉक्सिन एक्सपोजर की वजह से या फिर डैमेज की वजह से ऐसा हो सकता है कि कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन होने से कॉर्निया रेड हो जाता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, दर्द होती है, विजन ख़राब हो जाती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आमतौर पर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है और आई ड्रॉप्स भी होते हैं मेडिकेटेड और सर्जरी भी होती है। इसके अलावा ऑइंटमेंट वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आईलिड प्रॉब्लम्स, आईलिड जो हमारे हैं इनके भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे इंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन और ट्राइकियासिस है, क्लेजियन है, स्टाई है, बहुत सारे आई प्रॉब्लम्स हैं जो आईलिड के प्रॉब्लम्स हैं। इसमें ये होता है कि आईलिड में डिफरेंट जो है कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग होती है, दर्द होती है, आंखों से पानी बहता है, सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाती है
और डिफरेंट जो हैं वो इसके सिम्टम्स हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें भी प्रॉपर जो आई ऑइंटमेंट या मेडिकेशन और सर्जरी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और इसके अलावा कॉन्टेक्ट लेंस जो हैं उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर पेशेंट, आमतौर पर लोग कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये है कि वो इनको साफ़ नहीं करते या इनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते। इनको बहुत एहतियात से साफ़ सुथरा करके फिर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर इन पे कोई जर्म्स जो हैं वो लग जाएं और हमारे कॉर्निया पे कोई भी ज़रा सा भी ज़ख्म हो, कोई भी ज़रा सी जो है स्क्रैचेस हों या कुछ हों, तो फिर ये कि ज़ख्म बहुत ही जल्दी कॉर्निया इन्फेक्शन कैरी करता है। और अगर कॉर्निया पतला से पतला होता जाए, उसकी मेम्ब्रेन, उसकी जो जितनी भी लेयर्स होती हैं, अगर इन्फेक्शन उसकी लास्ट लेयर तक चला जाए तो फिर क्या होता है, आँख रप्चर भी हो सकती है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत केयरफुली ये लेंस, जो कॉन्टेक्ट लेंस हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और नेवर वेट देम बाय पुटिंग देम इन योर माउथ and they can make infections and more likely. Eye allergies, severe eye allergies may cause damage to the eye that may threatens eyesight. आई एलर्जीज़ होती हैं, उनकी वजह से आई साइट जो है वो थ्रेट हो जाती है। एलर्जीज़ जो हैं उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी होती है और मे परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया। कॉज ऑफ आई एलर्जीज़ आर यूजुअली ड्यू टू सीजनल एलर्जीज सेंसिटिव टू कॉस्मेटिक। ये एलर्जीज़ कॉस्मेटिक से भी हो सकती हैं, सीजनल भी हो सकती हैं, मेडिकेशन से भी हो सकती हैं, डस्ट से भी हो सकती हैं, और कुछ जो ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स दैट कंटेन एंटीहिस्टामाइन और डीकॉन्जेशंस आर यूजुअली हेल्पफुल। और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको इसका सही ट्रीटमेंट बताएंगे। स्टाई जो है ये आँख जो आईलिड होते हैं उन्हीं की एक डिज़ीज़ है। स्टाई जो है इसके स्टे आल्सो स्पेल्ड स्टाई एंड इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ द ऑयल ग्लैंड। ये ऑयल ग्लैंड जो होते हैं हमारे आईलिड्स पे, उनकी ये इन्फ्लेमेशन होती है। आई लैशेस की बेस में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। इट अपीयर्स एज अ रेड रेस्ड पिंपल। ये एक ऐसा रेड और रेस्ड पिंपल के तौर पर सामने आता है। ऑन द एज ऑफ द आईलिड सिम्टम्स ऑफ अ स्टाई आर पेन। होता यह है कि आँख के किनारे पर एक पिंपल बन जाता है और उसमें फिर दर्द महसूस होती है, सुर्ख होता है ये, और इर्द गिर्द स्वेलिंग हो जाती है और उसमें पस भी पड़ जाती है। तो होता ये कि ख़ुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ ये कि फिर इस पर कट लगा के इसको पस निकाल के तो फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर इसकी मेडिसिन डॉक्टर जो है वो दे देता है। केरेटोकॉनस जो है कॉनिकल कॉर्निया होता है। इसमें यह है कि कॉर्निया जो दरमियान से वो पतला हो जाता है और उसकी शेप जो है वो कोन शेप का हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। होता यह है कि इट कॉजिंग कॉनिकल शेप्ड एबनॉर्मल ब्लज टू द फ्रंट ऑफ द आई इन अ कंडीशन कॉल्ड केरेटोकॉनस। अच्छा जी, होता यह है कि फिर इसकी वजह से इसकी रिफ्रैक्शन मुतासर होती है और ज़ाहिर है इसका काम है रिफ्रैक्ट करना है। जब रिफ्रैक्शन मुतासर होती है तो विज़न भी मुतासर होती है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सर्जरीज इसकी जो हैं, जो बाज़ डिफरेंट सर्जरीज़ होते हुए भी ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि केरेटोकॉनस हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस जो है, रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन से वो किया जाता है। ब्लेफराइटिस जो है वो भी एक आईलिड की डिसऑर्डर है और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है आईलिड्स की, और इन्फ्लेमेशन जो है वो आउटर और इनर आईलिड पर होती है। और इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें आमतौर पर बर्निंग, इचिंग है, स्वेलिंग है और फ्लेकी स्किन है एट द बेस ऑफ द लैशेस। लैशेस पे फ्लेक्स छोटे छोटे खुश्की के बन जाते हैं, ज़र्रे से क्रस्ट बन जाते हैं उनके, और फिर आँखों में आंसू भी आते हैं, टीयरिंग होती है और विजन भी जो है वो ब्लर्ड हो जाती है। इसके आमतौर पर जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं एट द बेस ऑफ द आईलिड्स की बेस, जो आई लैशेस की बेस पे जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है।
जी, ये थी तमाम जो हमने अदर कंडीशंस देखी। ये जो हमने अपने सिलेबस में आई डिसऑर्डर्स पढ़े उनके अलावा थी, और इसमें इंजरीज़ भी हो सकती हैं ऐड, कि आई इंजरीज़ जो हैं उनकी वजह से भी आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है और आँख के डिफरेंट पार्ट जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। ये इंजरीज़ जो हैं ये किसी बहुत भारी चीज़ से भी हो सकती हैं और किसी बारीक चीज़ से भी हो सकती हैं, और ये पेनिट्रेटिंग भी हो सकती हैं और सतही भी हो सकती हैं। हो सकता है कि ये इंजरीज़ जो हैं वो आँख के बहुत अंदर वाले हिस्सों को डैमेज कर दें, कोई बारीक नुकीली चीज़ आँख के अंदर चली जाए, या फिर कोई पेंसिल का सिक्का है, सुई है, या कोई इस तरह की चीज़ें जो बहुत बारीक हों वो आँख के अंदर के हिस्सों को डैमेज कर दें। या फिर ये हो सकता है कोई पत्थर है या कोई ऐसी भारी चीज़ आँख पे लगती है कि वो आँख का सारा जो अंदर से आँख रप्चर हो जाती है और फिर सारा जो डैमेज हो जाता है और फिर विज़न लॉस हो जाती है। ये तो थे आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।